सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2-3 तरह की सुनवाइयां थी। एक सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में थी और एक और सुनवाई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है कि आरएनबीसी जो 2017 में आरबीआई ने जो लाइसेंस सहारा का रद्द किया था, उसके अगेंस्ट में गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया परिवार। तो 1988-89 में आरएनबीसी एक्ट जब लागू किया गया था, तब केवल और केवल सहारा इंडिया परिवार ने ही उस एक्ट को माना था और इसी की वजह से सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कामों को सराहा गया था। और 1998 में तमाम भगदड़ कंपनियों के बीच जब जारी थी, तब भी सहारा इंडिया परिवार इसी की वजह से टिका हुआ था और बहुत ही मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित भी कर रहा था। उसके बावजूद पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आरबीआई ने लाइसेंस को रद्द किया। इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इसका जो भी आदेश होगा वो कल या परसों में अपडेट होगा, उसके बारे में तब बताया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जिन रेगुलेटरों ने सहारा इंडिया परिवार को बकरी का बच्चा समझ के दबोचने की कोशिश किया, उनको ये पता नहीं था कि सहारा इंडिया परिवार में 12 लाख वर्कर शेर के रूप में काम करते हैं और सहारा इंडिया परिवार खुद बब्बर शेर है। तो यहाँ पर जिन रेगुलेटरों ने हाथ डाला है, उन रेगुलेटरों की आज की डेट में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रहा है, बहुत छीछालेतर हो रहा है। और उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान भर में हमारा निवेशक, हमारा हितैषी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहा है कि सहारा इंडिया परिवार को तमाम कुचक्रों के माध्यम से फंसाने का जो कुकर्म किया था, आज वह सबके सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को फिर दोबारा से सैल्यूट करना चाहूँगा माननीय सहारा श्री जी को। उन्होंने तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम लोगों के झांसे में आने के बावजूद अपने आप को गिरने नहीं दिया। सच्चाई के ताकत पर, सच्चाई के बल पर वो इस कदर खड़े रहे कि अपने आप को इस सच्चाई के महायज्ञ में आहुति की भेंट चढ़ गए। मगर आने वाले समय में जब ये सारी चीज़ें निरर्थक साबित जब होंगी, तो माननीय सहारा श्री जी की भरपाई के लिए कोई भी ताकत सामने नहीं आ पाएगी कि हम उनकी भरपाई कर सकते हैं। आज हम उनके बगैर फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत के रूप में हम सबके साथ में हैं। हम भी तमाम वरिष्ठों की तरह से और भी लोगों की तरह से छुप के बैठ सकते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को ज़रूरत महसूस जब लगने लगा हो रहा है, तब आपके समक्ष हम लोग भी मैदान में कूद पड़े। और इस बात का यकीन है कि आने वाले समय में हम सबका एक बहुत बड़ा जीत जरूर होगा। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात को मानने भी लगे हैं कि सहारा इंडिया परिवार का रीलॉन्चिंग होने वाला है। अब ये जो लोग पहले सहारा के बारे में जहर उगला करते थे, अब धीरे धीरे बड़ा ही अमृत जैसा मिठास उनकी वाणी में आने लगा है। जरा इन धूर्तों से आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आप
इन धूर्तों की कारनामों को जानते नहीं हैं। ये गिरगिट के राजा समझ लो इनको, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे ये गिरगिटों के रंग भी बदलते हैं। कभी भी ये संस्था के फेवर में बात नहीं करते थे, आज वो संस्था के फेवर में बात करने का ढोंग रचा रहे हैं। आपको इनसे बचना होगा और इस बात को गांठ बांध के रख लेना है कि हमारा संस्था सहारा इंडिया परिवार सुप्रीम कोर्ट के सहायता से एक बार फिर से उच्च शिखर पर पहुंचेगा। मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं लोगों के, इतने सवाल हैं कि सहारा इंडिया के प्रबंधन को वो सवालों के जवाब देना चाहिए, लेकिन उनका अभी वर्तमान में सामने ना आना जरूर किसी न किसी वजह का कारण हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका सुलझाना, जिनका जवाब देना हम लोगों के लिए भी उचित नहीं है। इसीलिए काफ़ी सवालों को हम लोग अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी खुद सहारा इंडिया परिवार का शीर्ष प्रबंधन आपके समक्ष आकर उन सारे सवालों के जवाब जरूर देगा जिनकी आपको तलाश है। और आपके भुगतान की रूपरेखा भी बहुत ही बड़े स्तर पर जरूर चालू होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि आपका ब्याज सहित भुगतान सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय से होने की रूपरेखा या रोड मैप भी जरूर बन रहा है। और जैसे ही इसके बारे में कोई सूचना हम लोगों को मिलता है, आपके समक्ष हम अपनी बातों को लेकर जरूर आएंगे। आप केवल अपना इतना ध्यान रखें कि किसी भी यूट्यूबर या चंदाखोर या आंदोलनकारी के झांसे में ना आए। ये आपको कुछ नहीं करेंगे, केवल मामले को लंबा खींचने का और प्रयास करेंगे, जबकि अब मामला बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है और इनका पोल खुल चुका है। इसलिए तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आके अब जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम और हमारा संस्था आने वाले समय में एक नया इतिहास रचेगा। आपका सहयोग सबसे बड़ा ताकत बनेगा। आपका अधिकार आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंचेगा। ये होगा जरूर, क्योंकि लड़ाई इतना लंबा, कम से कम हारने के लिए तो नहीं लड़ा जा रहा है, ये जीतने के लिए लड़ा जा रहा है। और हम निश्चित रूप से जीत कर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता। हम पहले भी इस बात को कहते रहे हैं और आज फिर कहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार कल था, आज है और कल भी रहेगा। उसको मिटाने वाला हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ। संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा बुरा समय आता है, इससे भाग जाना सहारा इंडिया परिवार ने न तो सीखा है न हमको सिखाया है। इसीलिए मैदान में आज भी हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि हमारे निवेशकों के अधिकार उनको मिल नहीं जाते। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से आपका दिन मंगलमय हो और आप सुरक्षित रहें। आपका अधिकार हम दिला के रहेंगे। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।